चीन को लेकर भारत ने कर डाला कुछ ऐसा जो इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ। चीन को दबोचने भारतीय सेना का एक्शन प्लान तैयार। सेना कर रही अमेरिकी सेना से पहली बार सीधी बात। अमेरिका ने 2 महीने पहले चीन को लेकर दिया था अलर्ट। अब भारत अमेरिका की सेनाओं के बीच बन गया सीक्रेट प्लान। दोस्तों, चीन न केवल हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत के खिलाफ षड्यंत्र कर रहा है, बल्कि अब उसने एलएसी पर कब्जा करने की कोशिश भी तेज कर दी है। अरुणाचल प्रदेश के नाम बदलकर अब उसने साबित कर दिया है कि वो जल्द ही सीमा पर कोई बड़ा बखेड़ा खड़ा कर सकता है और अमेरिका ने इसको लेकर के भारत को आगाह कर दिया है। दोस्तों, आपको मालूम ही है कि भारत की एलएसी के नजदीक सोना, जिंक जैसे बहुमूल्य खनिज निकाले जा सकते हैं जो अरुणाचल बॉर्डर के पास में दबे हुए हैं। इसको लेकर के चीन ने एक बड़ा प्लान तैयार कर लिया है। दोस्तों, ये जानकारी भारतीय सेना को अमेरिका से मिली है। इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है जब भारत की सेना और अमेरिका की सेना आपस में मिलकर के डायरेक्ट संपर्क में आ चुकी हैं। यानी चीन को ठिकाने लगाने के लिए भारत और अमेरिका करीब आ चुके हैं। यहां चीन को लेकर के जो जानकारी अमेरिका भारत के साथ शेयर कर रहा है वो काफी सीक्रेट है। और दोस्तों, इस जानकारी के बाद भारत ने अपनी तैयारियों को बहुत तेजी से बढ़ा दिया है। दोस्तों, आप भी जानते ही होंगे, हाल ही में तवांग सेक्टर में चीन के 600 से ज्यादा सैनिक घुसपैठ करने के इरादे से भारत में घुसे थे। तब भारत के महज 50 से 60 सैनिकों ने उसे खदेड़ दिया था। इस घटना के बाद से ही अमेरिका भारत की भरपूर मदद कर रहा है। चीन के साथ अरुणाचल प्रदेश में हुए सीमा संघर्ष के वक्त और उसके बाद लगातार अमेरिका भारत को अपनी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा है। यही वजह है कि भारतीय फौज को चीनी सेना को एलएसी से पीछे धकेलने में बड़ी मदद मिली है। खुफिया जानकारी में चीनी सेना की मौजूदगी, उसकी वास्तविक स्थिति, तादाद और हथियारों से संबंधित सूचनाएं शामिल हैं। अमेरिका ने भारत को हाई क्वालिटी की सैटेलाइट तस्वीरें भी दी हैं। इस कारण चीन को अपनी आक्रामक नीति पर फिर से सोचने के लिए मजबूर होना पड़ा है। दोस्तों, दावा किया जा रहा है कि चीन जिस बातचीत की मेज पर आया था वो ऐसे ही नहीं आ गया था, बल्कि इसके लिए भारत को बहुत बड़ी तादाद में विदेशी मदद मिल रही थी। ऐसा पहली बार हुआ है जब अमेरिका ने इतनी जल्दी दूसरे देश से संबंधित खुफिया जानकारी भारत के साथ साझा की है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आखिर अमेरिका ने चीन को लेकर के भारत के साथ ऐसा क्यों किया है, चीन की टेंशन का कारण अमेरिका क्यों बना है और ये भारत के लिए कितनी ज्यादा फायदेमंद रहने वाली है। अमेरिका ने भारत को दी चीन की सबसे सीक्रेट जानकारी। इतिहास में पहली बार हुआ ऐसा, अमेरिका का भारत को खुला सपोर्ट। दोस्तों, जानकारी के मुताबिक पिछले साल अरुणाचल प्रदेश में हुई मुठभेड़ पर नजर रखने वाले अधिकारियों के मुताबिक अमेरिकी सरकार ने पहली बार चीनी पोजीशंस, उनकी फोर्सेज, उनके हथियारों की क्लियर कट इंफॉर्मेशन भारतीय सेना को रियल टाइम जानकारी मुहैया करवाई गई थी। और इन जानकारियों में कार्रवाई करने योग्य सैटेलाइट इमेजनरी भी शामिल थी। यानी तस्वीरों के साथ अमेरिका ने चीन की पोल पट्टी खोल करके रखती थी। तो ये जानकारी अमेरिकी सेना से भारतीय सेना को सीधे तौर पर उपलब्ध करवाई गई थी। इससे पहले खुफिया जानकारी को कई चैनलों के माध्यम से भारत भेजा जाता था, जिसमें काफी लंबा वक्त लग जाता था। आपको पता ही है कि 9 दिसंबर को भारत और चीन के सैनिकों के बीच अरुणाचल प्रदेश के तवांग में मुठभेड़ हुई थी। दोस्तों, बड़ी बात तो ये रही कि इस दौरान कोई सैनिक शहीद नहीं हुआ, हालांकि कई घायल जरूर हुए थे। लेकिन इस झड़प ने यह जरूर बता दिया कि भारत अपनी जमीन की रक्षा करने के लिए पूरी तरह से तैयार और चौकन्ना है। अमेरिकी अधिकारियों ने कहा कि चीनी सैनिक घात लगाकर इंतजार कर रहे थे। ऐसा इसलिए भी क्योंकि अमेरिका ने भारत को इसके लिए पूरी तरह से तैयार रहने के लिए सब कुछ दिया था। दोस्तों, ये अमेरिकी मदद टाइम पर मिलने से भारतीय सेना की सफलता में 4 चांद लग गए कि समय पर जानकारी साझा करने से बड़ी घटना को टाला जा सकता है। और बताया जा रहा है कि अरुणाचल प्रदेश में चीनी सेना के साथ हुई घुसपैठ में अमेरिका की तरफ से रुख साफ था। अमेरिका खुलेआम भारत की मदद कर रहा था और भारत को सपोर्ट दे रहा था। हाल ही में दौर में अमेरिका ने क्लियर यह भी कहा है कि वो मैकमोहन लाइन को ही चीन के साथ बॉर्डर मानता है। साथ ही अरुणाचल प्रदेश को लेकर के भी उसने कहा कि हम इसे भारत का ही अभिन्न अंग मानते हैं। और दोस्तों, अब भी दावा किया जा रहा है कि अमेरिकी सेना सीधे तौर पर भारतीय सेना के संपर्क में है। भारत और अमेरिका के इस ऐतिहासिक सहयोग के चलते चीन विस्तारवाद को पीछे धकेलने के लिए मजबूर कर दिया गया है। दोस्तों, इससे ये साफ हो गया कि अमेरिका चीन की महत्वाकांक्षाओं पर रोक लगाने के लिए अपने सहयोगी देशों को मदद कर मजबूत कर सकता है। यहाँ पर एक और बात क्लियर हुई है कि भारतीय सेना की ताकत को चीन नैक कर रहा था। जी हां, अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन में क्षेत्रीय मुद्दों को देखने वाले पूर्व अधिकारी विक्रम सिंह
सिंह ने कहा है कि पीएलए आमतौर पर जांच और परीक्षण के चरण में है। वो जानना चाहता है कि भारत कैसा रिएक्ट करता है और क्या करता है। वो ये देखना चाहता है कि भारत क्या-क्या पता लगा सकता है और उन्होंने बताया कि ये चीन के भविष्य के संघर्ष की तैयारियों के बारे में है। हालांकि दोस्तों, भारत की तैयारियां भी इस मामले में बेहद माकूल हैं। भारत सीमा पर तैनात कर रहा घातक मिसाइलें। चीन से संघर्ष में इस बार भारत लॉन्च करेगा मिसाइलें। दोस्तों, अब भारतीय सेनाएं 1962 जैसी स्थिति में नहीं हैं। गलवान हो, तवांग हो या फिर डोकलाम, चीन की हर कुटिल चाल का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारतीय मिलिट्री तैयार है। चाहे वो जमीन हो, आसमान हो या फिर समंदर, भारत के पास कई ऐसे हथियार हैं जिनकी ताकत से चीन भी खौफजदा है। दोस्तों, वो जानता है कि भारत ने अगर इन हथियारों का इस्तेमाल किया तो उसका नुकसान बहुत ज्यादा होने वाला है। लिहाजा वो हाथापाई, बल्लम और डंडे जैसे हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है। भारतीय जवानों को वो भड़काता है। 9 दिसंबर 2022 को तवांग में भारतीय जवानों ने जिस तरह से चीनी सैनिकों को कूट करके भगाया था, वो देखने लायक था। और दोस्तों, अब तो भारत ने सीमा पर बहुत सारे हथियार भी डिप्लॉय कर दिए हैं और इस लिस्ट में पहला नंबर है भारत की प्रलय मिसाइल का। भारतीय सेना ने पहली बार टैक्टिकल ऑपरेशंस के लिए बैलिस्टिक मिसाइल को शामिल किया है। चीन के साथ चल रही विवाद के बीच भारतीय मिलिट्री ने प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल को एलएसी पर तैनात करने का फैसला लिया। भारतीय सेना के इस फैसले से चीन की सेना में डर पैदा होगा, क्योंकि प्रलय मिसाइल 150 से लेकर के 500 किलोमीटर की रेंज में चीनी सेना का भुर्ता बना सकती है। भारत की तीनों सेनाएं इस समय रॉकेट फोर्स बनाने में जुटी हुई हैं। ऐसे में जल्द ही प्रलय मिसाइल की तैनाती संभव है। हाल ही में नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरीश कुमार ने कहा था, स्वर्गीय जनरल विपिन रावत रॉकेट फोर्स बनाने पर काम कर रहे थे ताकि सीमा पर दुश्मन को काउंटर किया जा सके। प्रलय मिसाइलों में सॉलिड प्रोपेलेंट वाला रॉकेट मोटर लगा है। साथ में नई टेक्नोलॉजी भी मिसाइल के गाइडेड सिस्टम में स्टेट ऑफ द आर्ट नेविगेशन एंड इंटीग्रेटेड एवियोनिक्स लगा है। दोस्तों, प्रलय मिसाइल सतह से सतह पर मार करने वाली क्वासी क्लास की मिसाइल है। प्रलय मिसाइल के हमले को इंटरसेप्टर मिसाइल भी नहीं तोड़ पाएगी। ये अपना रास्ता खुद बदलने में सक्षम है, लेकिन हवा में कुछ ही रेंज तक। रक्षा सूत्रों का कहना है कि प्रलय मिसाइल के शामिल होने से भारतीय सेना को काफी ज्यादा ताकत मिलने वाली है। ऊंचाई पर मौजूद चीनी टारगेट्स पर हमला करना इससे आसान होगा। वहीं इसके अलावा भारत कई और घातक हथियार तैनात करने जा रहा है। सीमा पर तैनात है पिनाक रॉकेट सिस्टम। खुद अमेरिका भी मानता है इसका लोहा। दोस्तों, पिनाक रॉकेट सिस्टम का नाम भगवान शिव के धनुष पिनाक पर रखा गया है। पिनाक सिस्टम 44 सेकंड में 12 रॉकेट फायर करता है, मतलब हर 4 सेकंड में एक रॉकेट फायर होता है। इसकी रेंज 7 से लेकर के 90 किलोमीटर तक है। पिनाक रॉकेट के ऊपर हाई एक्सप्लोजिव फ्रेगमेंटेशन, क्लस्टर बम, एंटी पर्सनल, एंटी टैंक और बारूदी संग उड़ाने वाले हथियार लगे हुए हैं। ये रॉकेट 100 किलोग्राम वजन का हथियार उठाने में सक्षम है। ये 5757.7 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दुश्मन की ओर बढ़ता है, यानी 1 सेकंड में 1.61 किलोमीटर की स्पीड से ये हमला करता है। दुश्मन को मौका भी नहीं मिलता, तब तक ये उसको तबाह कर देता है। इतना ही नहीं दोस्तों, भारत ने K9 वज्र टी को भी तैनात कर रखा है, जिसे भारतीय रक्षा अनुसंधान संगठन DRDO और लार्सन एंड टर्बो ने मिलकर के बनाया है। ये 155 मिलीमीटर की सेल्फ प्रोपल्ड आर्टिलरी है। इसके गोले की रेंज 18 से 54 किलोमीटर तक की है, मतलब इतनी दूर बैठा दुश्मन बच नहीं सकता है। इसमें 48 गोले स्टोर होते हैं। ऑपरेशन रेंज इसकी 360 किलोमीटर है और इसकी अधिकतम गति 67 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भारतीय सेना M777 अल्ट्रालाइट हॉविट्जर को भी तैनात कर चुका है। इन तोपों को आसानी से कहीं भी पहुंचाया जा सकता है। दोस्तों, पूरी LAC पर ये पर्याप्त मात्रा में पहुंचाई जा चुकी हैं। इसके अलावा दोस्तों, भारत ब्रह्मोस और अग्नि सीरीज की मिसाइलों को भी पूरी LAC पर डिप्लॉय कर चुका है, क्योंकि चीन जिस तरीके से आक्रामक है, भारत उसका उसी अंदाज में जवाब देने के लिए आगे बढ़ रहा है।